और इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस बम से हमला करके लेबनान को दहला दिया है। इससे बौखलाए ईरान ने धमकी दे डाली है, अब अरब सुलगेगा। इसका खामियाजा अमेरिका इजराइल दोनों को भुगतना पड़ेगा। गाजा में तबाही का जलजला आया हुआ है और लेबनान में विनाशक बवंडर। और ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं जब इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस बम दागकर लेबनान को दहला दिया। तेज आवाज के साथ बम फटा, इमारतों में आग लग गई और सफेद धुएं का बवंडर उठा। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लेबनान पर कई फास्फोरस बम दागे। इजराइल ने रात के अंधेरे में फास्फोरस बम से दक्षिण लेबनान के रिहायशी इलाकों पर हमला किया। एक साथ कई बम गिरा, तेज धमाके के बाद लाल रोशनी हुई और पूरे इलाके में तबाही का जलजला आ गया। इसी तरह दिन के उजाले में फास्फोरस बम दागे गए तो जहरीले सफेद धुएं की चादर से पूरा इलाका ढक गया और उसकी जद में जो भी आया वो काल का शिकार हो गया। इजराइल द्वारा फास्फोरस बम के इस्तेमाल से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को फास्फोरस बम सप्लाई किए थे। अब लेबनान अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है, जबकि अमेरिका सीधे युद्ध में उतरने से बचना चाह रहा है। यानी अमेरिका को जिसका डर था वही हो गया। लेबनान पर अमेरिका से दिए फास्फोरस बम से हमले का मतलब है इसके पीछे अमेरिका है, जबकि अमेरिका का कहना है उसे इसकी जानकारी भी नहीं है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि हमें जानकारी मिली है, निश्चित रूप से इसे लेकर चिंतित हैं। हम थोड़ा और जानने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल से जानकारी ले रहे हैं। अमेरिका को लगने लगा है कि अब लेबनान की आड़ में ईरान युद्ध शुरू कर सकता है, इसलिए अमेरिका फिलहाल फास्फोरस बम से हमले से पल्ला झाड़ने में लगा है। स्पष्ट रूप से जब भी हम किसी अन्य सेना को सफेद फास्फोरस जैसा सब्सटेंस देते हैं तो ये पूरी उम्मीद होती है कि इसका उपयोग उन वैध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और सशस्त्र संघर्ष के कानून को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अमेरिका इसलिए टेंशन में है कि इजराइल ने उसे बिना बताए फास्फोरस बम से हमला कर दिया। इससे पहले अक्टूबर में भी ऐसा ही किया था। तब लेबनान ने फास्फोरस बम के शेल दिखाए थे जो अमेरिका में बने थे। ये उसी की तस्वीरें हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। इससे ईरान भड़क उठा है, क्योंकि ईरान धमकी दे चुका है अगर जंग का दायरा गाजा से आगे बढ़ा तो वो इजराइल को सबक सिखाएगा। जाहिर है इजराइल के हालिया हमले ईरान को उकसा रहे हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री साइट पर हमला, एयर स्ट्राइक से भारी तबाही। इसके अलावा आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो रही है, जिसमें लेबनान को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। एयर स्ट्राइक में हुसैन मंसूर नाम के एक मेयर की भी मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ये हमले हिजबुल्लाह पर पलटवार के तौर पर किए हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के शहर मेटुला में एंटी टैंक मिसाइल दागी थी। लेबनान की तरफ से 2 रॉकेट दागे गए जिनके हमले को नाकाम कर दिया गया। इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी भी दी गई, अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए तो लेबनान से हजारों लड़ाके इजराइल में घुस जाएंगे। हमारी रॉकेट पानी के पाइप नहीं है, वो हमास की तरह ही विनाशक हैं। ये इजराइल को समझ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने भी धमकी दी। दोहा दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा, गाजा और लेबनान पर इजराइल के हमले से अरब में विस्फोटक हालात पैदा हो गए। अब युद्ध की चिंगारी लेबनान और यमन तक पहुंच चुकी है। इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, विस्फोट होकर रहेगा।
यानी ईरान ने सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को धमकी दी, खास तौर से उसके निशाने पर अमेरिका है, क्योंकि वो व्हाइट फॉस्फोरस बम से लेबनान पर हमले के लिए उसे ही जिम्मेदार मानता है, भले ही हमला इजरायल ने किया हो।